पहले ध्यान से सुनना। वाओ कितना अच्छा मौसम है। उफ बहुत ही बेकार है। ओह मुझे माफ करिएगा। छी कितना गंदा है। हुर्रे हम लोग जीत गए। ये सब सेंटेंसेस एक फीलिंग को मतलब कहते हैं बहाव के साथ, गश के साथ बाहर निकलता है। हुर्रे हम लोग जीत गए। ये गश जो फीलिंग्स का जो एक बहाव निकलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जैसे ओह वाह छी उफ, ये सब हिंदी के वर्ड्स तो हमें आते हैं। अब इंग्लिश हमारा लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए क्या होता है हम लोग को पता नहीं होता है कि इंग्लिश में इनको कैसे बोलते हैं। वो आज हम करवाएंगे। इसमें मेरी कोशिश पूरी यही है कि जितना टेंस आपको आता है उन्हीं से में करवाया जाए। अगर इक्का दुक्का आ गया कुछ नया टेंस तो हम उसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जरा देखो कैसे होता है। जैसे मैंने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, है ना। जब आप मैच जीतते हो और इंडिया मैच जीतती है तो खुशी से उछलने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है ना कंट्रोल में नहीं होती, उसी समय आप एक्सक्लेम करते हो हुर्रे वी हैव वन द मैच। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सुंदर मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है, बाहर निकलते कहते हो क्या वाओ व्हाट अ लवली वेदर। वेदर रोज रोज का जो होता है वेदर होता है, याद रखना। जैसे अभी ठंड का मौसम है, मौसम कहते हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं वेदर, है ना। अभी गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन एक एक दिन का क्या होता है वेदर होता है। वाओ व्हाट अ लवली वेदर। छी ये तो बदबू मार रहा है। फाइन इट इज स्टिंकिंग। एलास वी हैव लॉस्ट द मैच। जब इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है तो क्या लगता है, हाय हम हार गए, वो भी पाकिस्तान से, बहुत गंदा महसूस होता है ना। तो क्या कहते हैं, एलास वी हैव लॉस्ट द मैच एंड दैट टू फ्रॉम पाकिस्तान, है ना। जब आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपके पापा आपके पीठ में थपथपाते हैं, कहते हैं यू हैव डन वेल। इसका मतलब तुमने अच्छा किया, है ना। ब्रावो, ब्रावो मतलब शाबाश। यक द टॉयलेट्स आर टू डर्टी। जब आप जाते हो टॉयलेट देखते हो यार इतना गंदा, कहते हो छी मैं नहीं जा सकता अंदर, तो आगे क्या कहोगे, यक द टॉयलेट्स आर टू डर्टी। देखो यहां पर आपको जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है। टेंस हम करेंगे उसके साथ, जो जैसे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो गया, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज हो गया है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं एक एक सेंटेंस करा दूंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पे सिर्फ कि कौन सा वर्ड किस तरह की भावना के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज आओ और करने की कोशिश आप करोगे। जैसे देखो इसमें मैंने आपको हिंदी में दिया हुआ है, हुर्रे खुशी दर्शाता है। वाओ जब बहुत पसंद है कोई चीज ना तो वो दर्शाता है। फाइन यक घृणा दर्शाता है। एलास दुख दर्शाता है। और ब्रावो का मतलब शाबाश। देखो जरा इन वर्ड्स को। राइट, अब आओ नेक्स्ट पेज और आप जरा एक बार कोशिश करो करने का। जल्दी जल्दी करो। हो गया। चलो कितना अच्छा मौसम है। अगर मैं चाहूं तो वाव भी लिख सकती हूं और वाव नहीं भी चाहूं तो भी हो सकता था, लेकिन अगर वाव लिखोगे तो बनेगा वाव हाँ ब्यूटीफुल। कितना अच्छा, कितना अच्छा का मतलब हो गया हाउ लवली, हाउ नाइस, हाउ लवली या हाउ नाइस द वेदर इज। और अगर आप चाहो तो वाव भी हटा सकते हो, सीधा लिख सकते हो हाउ लवली द वेदर इज। ठीक है, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। कभी कभी आप WH जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है उसको छोड़ के भी लिख सकते हो, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट क्रैप। कितना बढ़िया, उत्कर्ष मतलब बहुत बढ़िया आइडिया है। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। इट इज वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ब कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है। बारिश कितनी सुंदर है यहां पर लगाने की पड़ेगी आपको, है ना। हाउ ब्यूटीफुल, चाहे वाओ हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। बारिश कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। व्हाट नॉनसेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना।
हो गया? देखो, what a fine weather, what nonsense, what an excellent idea, या what a wonderful idea, how beautiful the rain is. देखो, ठीक है? अब आओ नेक्स्ट पेज। सब में हम एक्सक्लेम करके बोल रहे हैं, कितना बढ़िया गाती हो तुम। ये किस तरह का जानवर है? ये इमारत कितनी ऊंची है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं, देखो उसकी बातें कितनी फनी है, कितना उबाऊ है ना? सब में एक्सक्लेम कर रहे थे। हो गया? चलो देखो, तुम कितना बढ़िया गाती हो, हाउ ब्यूटिफुल यू सिंग। देखो, WH फैमिली हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछता। जब आप सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा रहे हो और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हो, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो सीधा एक्सप्लेन किया है, हाउ ब्यूटिफुल यू सिंग। बेटा वाव लगाना चाहते हो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किस तरह का जानवर है? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल। ये किस तरह का जानवर है? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज। यानी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं देख के थोड़ा आश्चर्य हो रही हूं, यार ये किस तरह का जानवर है ना? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज। ये इमारत कितनी ऊंची है, हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज। दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉल, दिस बिल्डिंग इज टू टॉल। लेकिन मैं नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कितना ऊंचा इमारत है ना? इमारत कितनी ऊंची है, हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज, है ना? उसकी बातें कितनी फनी है, हाउ फनी। देखो हाउ के साथ सीधा एडजेक्टिव लग गया। हिज टॉक्स आर, उसकी बातें टॉक्स हो गया आर, टॉक्स बहुत सारे तो आर, बिल्डिंग सिंगुलर इसलिए इज। हाउ फनी हिज टॉक्स आर। कितना उबाऊ है, हाउ बोरिंग, हाउ बोरिंग। कितना उबाऊ है, हाउ बोरिंग। कैसे बोलेंगे एक्सक्लेम करके देखो, हाउ ब्यूटिफुल यू सिंग, है ना? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज, हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज, हाउ फनी हिज टॉक्स आर, हाउ बोरिंग। देखो देखो, ठीक है? नेक्स्ट पेज करो तो। वो नहीं रहा। दुख और तकलीफ जब आपको होता है ना, तो आप वर्ड यूज करते हो एलास। वो नहीं रहा मतलब ही इज नो मोर, एलास ही इज नो मोर। यानी आपको दुख हो रहा है किसी के मरने पर, या कोई भी तरह का दुख है ना, तो एलास वर्ड यूज करते हैं। छी ये बदबू दे रहा है, फाई या यक, दोनों में से कुछ भी लगा दो, या UGH भी कर सकते हो, या यक कह सकते हो, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। बदबू दे रहा है, इट इज स्टिंकिंग। ये बदबू दे रहा है, इट इज स्टिंकिंग। यक, इट इज स्टिंकिंग, बदबू दे रहा है। हुर्रे, हम मैच जीत गए हैं, अभी बताया था, आगे ही था वो। हुर्रे, वी हैव वन द मैच।
अभी सबसे फर्स्ट पेज में वही था, हम मैच जीत गए हैं, वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। देखो, शाबाश तुम अच्छा खेले, ब्रावो, खेल खत्म हो गया है, पास्ट टेंस चाहिए, यू प्लेड वेल, ब्रावो यू प्लेड वेल, तुम अच्छा खेले, वाह कितना सुंदर, वाओ हाउ ब्यूटिफुल, बस इतना ही तो है, पूरा सेंटेंस भी नहीं है, कितना सुंदर, वाओ हाउ ब्यूटिफुल, कितना गर्म दिन है, हाउ हॉट, हाउ के साथ देखो तुरंत एडजेक्टिव लगा देते हैं हम लोग, हाउ फनी था, हाउ टॉल था, हाउ हॉट द डे इज, हाउ हॉट द डे इज, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इसलिए इज द डे मत लगा देना। देखो ठीक है, नेक्स्ट, चलो देखते हैं, कितना मनोरंजक फिल्म है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा लगा, हाउ एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग होता है मनोरंजन करने वाला, मनोरंजक, हाउ एंटरटेनिंग द मूवी इज, हाउ एंटरटेनिंग द मूवी इज, कितना दिलचस्प है, हाउ इंटरेस्टिंग, कौन है इंटरेस्टिंग नहीं पता इसलिए मैं इस नहीं लगा पा रही हूं, अगर मैं कहूं किताब कितना इंटरेस्टिंग है, किताब कितना दिलचस्प है, तब कहूंगी हाउ इंटरेस्टिंग द बुक इज, ठीक है ना, लेकिन यहां पर तो क्या है तो पता ही नहीं, कितना घटिया है, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ फिल्दी, हाउ डिस्गस्टिंग, कितना घटिया, कितना गंदा, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, मैंने कहा था हाउ की तुरंत बाद एडजेक्टिव लगा दो, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो कितनी सुंदर लड़की है ना, तुम कितना हैंडसम दिखते हो, हाउ हैंडसम यू लुक, है ना, देखो ठीक है, देखो बहुत छोटा सा चैप्टर था ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। नेक्स्ट आओ डेटर्मिनर्स में, और डेटर्मिनर्स में बेटा याद रखना, डेटर्मिनर का एक भाग है जो आर्टिकल है, ये बहुत डिटेल में हम करते हैं, इसलिए मैं आर्टिकल नहीं कराऊंगी, बाकी जो डेटर्मिनर्स है एक बार रीड करो और उसके बाद मैं समझाऊंगी। हो गया, देखो आर्टिकल ए एंड द जो होता है वो तो हम डिटेल में आर्टिकल में करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ध्यान से सुनना, नजदीक का, नजदीक है तो दिस रूम, दूर दैट रूम, यानी कि सिंगुलर है और नजदीक है तो दिस, सिंगुलर है और दूर है तो दैट, सिंगुलर है और नजदीक है, दीज चेयर्स, यहां पे 3-4 चेयर्स रखे हुए तो मैं कहूंगी दीज चेयर्स, क्यों नजदीक में है और प्लूरल है दीज चेयर्स, और वो दूर जो आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं ना, सी दोस फ्लैट्स, दोस क्यों दूर है और प्लूरल है तो दोस और फ्लैट्स कहा, बिल्डिंग्स कहा, यानी कि प्लूरल है, दिस दैट दीज दो, समझ में आ गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर्स में आता है, माई क्या बुक, तुम्हारा योर बुक, उस लड़की का हर बुक, उस लड़के का हिज बुक, उन लोगों का देयर बुक्स, है ना, इसका मतलब है ये पोजेशन बताता है, माई हिज हर योर आर देयर इट्स,
फिर आओ, क्वांटिटी बताता है या नंबर बताता है। कुछ लड़के, फ्यू बॉयज, थोड़ा सा पानी, लिटिल वाटर। कुछ एक लड़के, अ फ्यू, थोड़ा सा पानी, अ लिटिल वाटर। अब कहोगे मैम फ्यू और लिटिल का डिफरेंस क्या, फिर अ फ्यू अ लिटिल से? बेटा फ्यू का मतलब होता है कुछ लड़के, मतलब ना के बराबर लड़के, इतना कम पानी के ना के बराबर पानी था। लेकिन यहां पर मैं कह रही हूं थोड़ा सा पानी था, यानी जब ना के बराबर करेंगे तो लिटिल अ फ्यू, जब कम है लेकिन है तो अ फ्यू अ लिटिल। और अगर आप अ फ्यू अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस नहीं जानते, छोड़ना यार, सम लगा दो ना, सम बॉयज सम वाटर, ठीक है। एनी, कोई भी, इनफ, काफी, नो, नहीं है, ये क्वांटिटी बता रहा है, नंबर बता रहा है। और प्रत्येक पे उतर जाओगे तो एवरी बॉय, और ज्यादा प्रत्येक पे, प्रत्येक लड़का, ईच बॉय। अब कहोगे मैम ये डेटर्मिनस क्या है? बेटा ये सारे ऐसे वर्ड्स है जिनके बाद नाउन आएगा ही आएगा, बिना नाउन का काम नहीं चलेगा, बिना नाउन का काम नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे कंडीशन में आप डेटर्मिनस लगाते हो। और डेटर्मिनस में आप जरा ध्यान से देखना, मैं आपको पहले फिलिंग द ब्लैंक्स करवा रही हूं, जरा आप करने की कोशिश करो। चलो देखो बेटा, पेन, बेटा एक ही पेन है, सिंगुलर नाउन है। अगर एक ही पेन है, प्रॉब्लम हो गया इसमें। अगर एक ही पेन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ दिस लगेगा। अभी तो बताया सिंगुलर के साथ दिस लगता है, प्लूरल के साथ दीस लगता है। बॉयज है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ दोस लगता है, दोस बॉयज आर नॉट प्लेइंग। एक ही घर है, सिंगुलर नाउन है, एक ही घर है, तो दैट हाउस इज माइन। लेकिन आइडिया देखो, ये भी तो सिंगुलर ही है, आइडियाज नहीं है, आइडिया है, तो दिस लगेगा। दिस और दैट सिंगुलर के साथ, दोस और दीस प्लूरल के साथ। अब बुक्स की बात हो रही है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। अपना काम करो, डू योर ओन वर्क। आई नो माई राइट्स, आई का माई होता है। वी शुड डू आर वर्क नाउ, हमें अपना काम अब करना चाहिए। उसकी शक्ल देखो, लुक एट हिज फेस, लड़की है, लुक एट हर फेस, देखो, है ना, कोई एक लड़का है तो कहेंगे उसकी शक्ल देखो, लुक एट हिज फेस। लड़की है तो लुक एट हर फेस। उन लोगों ने अपने लिमिट्स को पार किया है, दे क्रॉस्ड देयर लिमिट्स, देखो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज करो अब।
अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हो तो मच लगाते हो। मेनी का इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन यानी जिसकी गिनती कर सकते हो। जैसे आप फ्रेंड्स की गिनती कर सकते हो तो मेनी लगाओगे। मच मिल्क डू वी नीड, हमें कितने दूध की जरूरत है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। टेंशन, बेटा टेंशन को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए मच लगाओगे। ही हैज मच टेंशन, उसे बहुत ज्यादा टेंशन तनाव है। आई डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ मच आएगा। मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगाओगे। और काउंटेबल नाउन में भी वो भी प्लूरल चाहिए तब मेनी लगाओगे। अब आओ, पॉजिटिव वाक्य है तो आप सम लगा सकते हो। नेगेटिव वाक्य होगा तो एनी लगाओगे। जैसे शी नीड्स सम हेल्प, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प। शी नीड्स सम हेल्प, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प। पॉजिटिव वाक्य यहां पर फिर से है, आई हैव सम इंफॉर्मेशन, आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव वाक्यों में सम कुछ के सेंस में, नेगेटिव वाक्यों में एनी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना है तो भी एनी लगता है। डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव वाक्यों में सम, नेगेटिव में एनी, इंटरोगेटिव में भी एनी। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज में आओ। थोड़ा सा पानी है क्या आपके पास, इसका मतलब है जब आप जवाब हाँ में यस में एक्सपेक्ट करते हो तब फिर आप एनी नहीं सम लगाते हो। मे आई हैव सम कॉफी, डू यू हैव सम वाटर। ठीक है, अब आओ रेस्ट। अगर मैं कहूं मैं बहुत थक गई हूं, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बेटा नेगेटिव नहीं कह रही हूं, ना के बराबर रेस्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। थोड़ा सा मतलब कम ही, लेकिन एक आध घंटे का, तो मैं कहूंगी आई नीड सम रेस्ट। सकती अ लिटिल लगाते हैं। अगर मैं काउंट कर सकती तो मैं फ्यू लगाती। वैसे ही डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया, बेटा एडवाइस में एस ई डी आएगा, वर्ब के रूप में एस ई आता है। ठीक है, इंदर आप सी लगा रहे थे शायद। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर सम डेज, कुछ दिन रेस्ट करने को कहा। लेकिन बेटा डेज काउंटेबल है ना, काउंटेबल के साथ हम फ्यू लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या कहेगा, कहेगा कुछ एक दिन रेस्ट करो, ना के बराबर दिन रेस्ट करो थोड़ी कहेगा, क्या कहेगा कुछ एक दिन रेस्ट करो, तो अ फ्यू डेज लगाएंगे ना। लेकिन अगर आपको वेरी दिख गया तब तो अ फ्यू, द फ्यू का तो अ फ्यू अ लिटिल का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। फिर तो ये काउंटेबल नाउन है पीपल, तो फ्यू लगाना लिटिल नहीं लगेगा, लेकिन अ नहीं लग सकता। वेरी फ्यू पीपल केम सो द शो वाज कैंसिल्ड। बहुत ना के बराबर लोग आए थे, तो शो को कैंसिल कर दिया गया। जब बहुत कम दर्शक आते हैं तो चलाने में खर्चा होगा ना, इसलिए क्या करता है, शो को कैंसिल कर देता है ना। क्लियर। अब आओ अगेन सेम केस है, जरा 26 to 30 का हिंट देखो आप साइड से और बनाने की कोशिश करो। हो गया, देखो ध्यान से बेटा, जब एकदम ना के बराबर कुछ हो
तो मात्रा की बात हो रही है तो लिटिल, संख्या की बात हो रही है तो फ्यू, या फिर वेरी फ्यू वेरी लिटिल। कम है लेकिन है कम से कम, तो काउंटेबल है तो अ फ्यू, अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल। अब देखो, आदमी अगर चौथे स्टेज ऑफ कैंसर पे है तो उसके बचने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि पहला स्टेज में यार इतना भयंकर इलाज चलने लगता है, फोर्थ स्टेज में तो ना के बराबर होता है ना। तो देयर इज लिटिल होप। अब कहोगे मैम लिटिल क्यों लगाया, फ्यू क्यों नहीं लगाया? बेटा होप अनकाउंटेबल है, होप की गिनती नहीं कर सकते हो, उम्मीद की गिनती नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल, उसके बचने की संभावना बहुत कम है। ओके, अब आओ, अगर मैं कहूं, इसको रुको, मैं कहूं कि मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो आई नीड सम हेल्प, लेकिन ये अनकाउंटेबल है और मुझे भाई थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ना के बराबर हेल्प थोड़ी चाहिए, तो आई नीड अ लिटिल हेल्प भी तो हो सकता है। ठीक है, अब 27, 28 और 30 की बात सुनो ध्यान से। मान लो जो काउंटेबल नाउन है और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा ना, तब फिर द लिटिल और द फ्यू आ जाएगा। कैसे? सुनो, मिल्क, ओके, मिल्क का मतलब तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये कौन सा मिल्क है जो मैंने चाय के लिए रखा था, इस मिल्क के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, वो दूध जो मैंने चाय के लिए रखा था डेफिनेट हो गया। अगर डेफिनेट हो गया तब फिर इसके साथ द लगेगा, और क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल लगा। उस लड़के ने वो भी दूध पी लिया जो मैंने थोड़ा सा चाय के लिए रखा था, ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क दैट आई केप्ट फॉर टी। अब आओ, बुक्स है यानी काउंटेबल नाउन है, तब तो काउंटेबल नाउन है तब तो फ्यू लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, कौन सी किताबें जो उस लड़की के पास थी, ग्रामर पर लिखी हुई किताबें, ग्रामर की जो किताबें थी उस लड़की के पास, यानी कौन सी बुक्स, वो किताबें जो ग्रामर वाली थी उस लड़की के पास, आपको डेफिनेट बता दिया ना, इसकी इंफॉर्मेशन कुछ है ना इसके बारे में, तो द फ्यू। उस लड़की ने वो किताब भी खो दी जो उसके पास थी ग्रामर की, है ना, कौन सी किताबें, वो किताबें जो ग्रामर पर बेस्ड थी, यानी जब डेफिनेट होता है तो आर्टिकल द लगता है। वैसे ही जो थोड़ी सी सहायता तुमने मुझे दी थी ना, दे प्रोवाइडेड वाज नॉट इनफ, वो कौन सी सहायता की बात हो रही है, कौन सी सहायता की बात हो रही है, उस सहायता की बात हो रही है जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। कौन सी सहायता, वो सहायता जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। अब हेल्प जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो कहेंगे द लिटिल हेल्प। बेटा जब आपको उस अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो और अब उसको डेफिनेट बना दिया, कौन सा दूध जो मैंने चाय के लिए रखा था, कौन सा हेल्प जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया था, कौन सी किताबें जो ग्रामर पर आधारित थी, इसका मतलब डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल द लगा। ना के बराबर लिटिल फ्यू, वेरी लिटिल वेरी फ्यू, कम है लेकिन है, अ लिटिल अ फ्यू, और कम है लेकिन वो है जिनके बारे में थोड़ा जिक्र दिया हुआ है कुछ उसके बारे में, अ लिटिल नहीं, द लिटिल द फ्यू, लेकिन याद रखना लिटिल तब जब अनकाउंटेबल है और फ्यू जब काउंटेबल है। जल्दी जल्दी करो। पर में आओ, दैट बॉय इज प्रेजेंट, एवरी बॉय इज प्रेजेंट, ईच बॉय इज प्रेजेंट, दोनों आ सकता है, एवरी बॉय इज प्रेजेंट या ईच बॉय इज प्रेजेंट। जहां पर ज्यादा जोर दोगे तो ईच आ जाएगा, नहीं तो एवरी बॉय इज प्रेजेंट काफी है। नो एनी एक साथ कभी नहीं आता, ध्यान रखना, नो बॉय इज प्रेजेंट होगा, नो बॉय इज एब्सेंट, कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं है। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं मैम एनी का मतलब तो अपने नेगेटिव सेंटेंस में कहा था, बेटा मैं कोई भी के सेंस में नहीं कहा था मैंने,
कोई भी के सेंस में नहीं आएगा। यू कैन अप्लाई फॉर एवरी पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर एवरी पोस्ट, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मेरे कुत्ते के गले के चारों तरफ एक चेन बंधा है। माई डॉग हैज अ चेन अराउंड इट्स, कुत्ता के नेक है तो इट्स हो गया, और ये लड़की का है तो शी का हर होगा। वी हैड क्या, ना के बराबर प्रॉब्लम था हमारे, वी हैड लिटिल प्रॉब्लम्स। बोलोगे मैम प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है तो लिटिल नहीं लगा सकते, जब एस लगा हो यानी प्लूरल हो तो हम फ्यू लगाएंगे। वी हैड इनफ प्रॉब्लम्स भी चलेगा, क्योंकि इनफ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। वी हैड इनफ प्रॉब्लम्स, वी हैड फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी प्रॉब्लम्स काउंटेबल है तो लिटिल नहीं लगा सकते। वंस है तो वन का वंस होता है, वन हैज वंस राइट्स, किसी भी व्यक्ति का अपना राइट होता है। इनफ प्रॉब्लम्स भी चलेगा बेटा। और वन के साथ, वन का क्या है अभी बताया, वन का वंस होता है, शी का हर होता है, कुत्ता डॉग है तो इट्स होगा, तो वी का क्या था तो आर था, वी अगर यहां होता ये नहीं होता तो आर होता है ना, वन का वंस होगा। पजेसिव एडजेक्टिव। और थोड़ा सा चावल भी खा लो, हैव सम राइस टू, राइस काउंटेबल नहीं है इसलिए हैव अ लिटिल राइस टू भी होगा। आप कहोगे मैम काउंट तो कर सकते हैं, बेटा ग्रेन्स काउंट कर सकते हो, राइस को नहीं। हो गया, देखो अब आओ लास्ट, और यहां पे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। और मच, मेनी, मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच और काउंटेबल नाउन के साथ मेनी। हो गया, चलो अब बनाने की कोशिश करो तो फटाफट। ये ठीक है, मैं करूं, मैं काफी कुछ जानती हूं, अगर मैं कहूंगी आई नो अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट ऑफ मत लगा देना, ऑफ लगा दोगे तो लॉट ऑफ क्या बताना पड़ेगा, खाली मैं कह रही हूं काफी कुछ जानती हूं, आई नो अ लॉट। कई लोग आए हैं, आप देखो काउंटेबल है तो मैं कहूंगी मेनी पीपल, चाहे अ लॉट ऑफ पीपल या लॉट्स ऑफ पीपल, है ना। आए हैं, हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पर सेंटेंस कुछ मिसिंग है। ओके, इसमें काफी, यहां पे गलत वर्ड है, सुधार होगा, इसमें काफी सुधार की जरूरत है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। जहां पर भी हम पॉजिटिव वाक्यों की बात करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं अ लॉट ऑफ। कुछ ऐसी चीज जो अच्छी नहीं लगती ना, वहां पे आपको यूज करना चाहिए मच, अगर ज्यादा है तो। मैंने कई किताबें खरीदी, आई बॉट मेनी बुक्स, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट, मेनी बुक्स, आई बॉट मेनी बुक्स, मैंने काफी किताबें खरीदी, आई बॉट मेनी बुक्स, सेकंड फॉर्म एकदम याद होना चाहिए। किसी को भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, नो वन इज मच इंटरेस्टेड। नेगेटिव में देखो मच आया, नो वन इज मच इंटरेस्टेड। उसके पास काफी पैसा है, पैसा ऐसी चीज है जो होता है तो अच्छा लगता है, तो कहेंगे ही हैज मच मनी, नहीं अ लॉट ऑफ मनी। मच कुछ नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है, ही हैज मच टेंशन, है ना। लेकिन यहां पे जो चीज अच्छा लगता है उनके साथ मच यूज मत करना। यहां मैंने ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, हालांकि देखा जाए तो मेनी पीपल की जगह पे लॉट्स ऑफ पीपल भी लगा सकते थे, है ना। देखो आई नो अ लॉट या आई नो मच, मेनी पीपल हैव कम, इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, आई बॉट मेनी बुक्स, नो वन इज मच इंटरेस्टेड, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बस इतना ही रहने दो आज। हेलो एवरीवन, चलो आज हम लोग करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुनना। वाओ कितना अच्छा मौसम है, उफ बहुत ही बेकार है, ओह मुझे माफ करिएगा, छी कितना गंदा है, हुर्रे हम लोग जीत गए। ये सब सेंटेंसेस एक फीलिंग को मतलब कहते हैं बहाव के साथ, गश के साथ बाहर निकलता है, हुर्रे हम लोग जीत गए। ये गश जो फीलिंग्स का जो एक बहाव निकलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जैसे ओह वाह छी उफ, ये सब हिंदी के वर्ड्स तो हमें आते हैं। अब इंग्लिश हमारा लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए क्या होता है हम लोग को पता नहीं होता है कि इंग्लिश में इनको कैसे बोलते हैं, वो आज हम करवाएंगे। इसमें मेरी कोशिश पूरी यही है कि जितना टेंस आपको आता है उन्हीं से करवाया जाए, अगर इक्का दुक्का आ गया कुछ नया टेंस तो हम उसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आ जाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जरा देखो कैसे होता है, जैसे मैंने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, है ना। जब आप मैच जीतते हो और इंडिया मैच जीतती है तो
खुशी से उछलने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स ना कंट्रोल में नहीं होती, उसी समय आप एक्सक्लेम करते हो, हुर्रे वी हैव वन द मैच। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सुंदर मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है, बाहर निकलते कहते हो क्या, वाओ व्हाट अ लवली वेदर। वेदर रोज रोज का जो होता है वेदर होता है, याद रखना। जैसे अभी ठंड का मौसम है, मौसम कहते हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं वेदर, है ना। अभी गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन एक एक दिन का क्या होता है, वेदर होता है। वाओ व्हाट अ लवली वेदर। छी, ये तो बदबू मार रहा है। फाइन, इट इज स्टिंकिंग। एलास वी हैव लॉस्ट द मैच। जब इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है तो क्या लगता है, हाय हम हार गए। वो भी पाकिस्तान से, बहुत गंदा महसूस होता है ना। तो क्या कहते हैं, एलास वी हैव लॉस्ट द मैच एंड दैट टू फ्रॉम पाकिस्तान, है ना। जब आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपके पापा आपके पीठ में थपथपाते हैं, कहते हैं यू हैव डन वेल, इसका मतलब तुमने अच्छा किया, है ना। ब्रावो, ब्रावो मतलब शाबाश। यक द टॉयलेट्स आर टू डर्टी। जब आप जाते हो टॉयलेट देखते हो यार इतना गंदा, कहते हो छी मैं नहीं जा सकता अंदर, तो आगे क्या कहोगे, यक द टॉयलेट्स आर टू डर्टी। देखो यहां पर आपको जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है। टेंस हम करेंगे उसके साथ, जो जैसे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो गया, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज हो गया है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं एक एक सेंटेंस करा दूंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ कि कौन सा वर्ड किस तरह की भावना के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज आओ और करने की कोशिश आप करोगे। जैसे देखो इसमें मैंने आपको हिंदी में दिया हुआ है, हुर्रे खुशी दर्शाता है, वाओ जब बहुत पसंद है कोई चीज ना वो दर्शाता है, फाइन यक घृणा दर्शाता है, एलास दुख दर्शाता है, और ब्रावो का मतलब शाबाश। देखो जरा इन वर्ड्स को, राइट। अब आओ नेक्स्ट पेज और आप जरा एक बार कोशिश करो करने का। जल्दी जल्दी करो। हो गया। चलो, कितना अच्छा मौसम है। अगर मैं चाहूं तो वाव भी लिख सकती हूँ, और वाव नहीं भी चाहूं तो भी हो सकता था, लेकिन अगर वाव लिखोगे तो बनेगा वाव, हाउ ब्यूटीफुल। कितना अच्छा, कितना अच्छा का मतलब हो गया हाउ लवली, हाउ नाइस, हाउ लवली या हाउ नाइस द वेदर इज।